परिचय। चांद को देखना मजेदार चीज है। पापा, मेरे पास एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? जरूर मेरी प्यारी बच्ची। पापा, हम चंद्रमा को पृथ्वी से देख सकते हैं, लेकिन दूसरे ग्रह को क्यों नहीं देख सकते? बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है, जबकि दूसरे ग्रह पृथ्वी से काफी दूर हैं। क्या तुम जानती हो कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है? मुझे नहीं पता था। ये तो बहुत मजेदार है। इसके बारे में मैं और जानना चाहती हूँ। बच्चों, इस पाठ में हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। चंद्रमा के चमकने का कारण बताना, चंद्रमास को परिभाषित करना, चंद्रमा के धरातल की विभिन्न विशेषताओं की खोज करना, चंद्रमा के 4 सिद्धांतों का वर्णन करना, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और इसकी संरचना की चर्चा करना। चंद्रमा का परिचय। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सूर्य के बाद आकाश का सबसे चमकदार पिंड है। लेकिन चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। जो प्रकाश आप देखते हैं वह चंद्रमा की धरातल से परावर्तित होने वाला सूर्य का प्रकाश होता है। चंद्रमा की कलाएं। आपने ध्यान दिया होगा कि चंद्रमा सदैव पूर्ण वृत्त के आकार का नहीं दिखता। क्या आप जानते हैं कि क्यों? क्योंकि ये विभिन्न कलाओं से गुजरता है। चंद्रमा का चमकीला भाग परिवर्तित होकर हमें जिस रूप में दिखाई देता है उसे इसकी कलाएं कहते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान चंद्रमा के धरातल के विभिन्न कोणों से टकराता है। चंद्रमास क्या है? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने से 27.3 दिन लेता है, लेकिन एक पूर्ण चंद्रमा से दूसरे चंद्रमा के बीच का समय कुल 29.5 दिन का होता है। क्योंकि पृथ्वी भी अपनी सतह पर घूमती रहती है, एक पूर्ण चंद्र से दूसरे पूर्ण चंद्र के बीच की अवधि को हम एक चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी करीब 3,80,000 किलोमीटर है, जो कि काफी करीब है। इसकी नजदीकी के कारण ही हमें पृथ्वी पर से चंद्रमा के धरातल को देखने के लिए दूरबीन की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आप जानते हैं, हम सदैव चंद्रमा का एक ही पक्ष देखते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है तो यह अपनी धुरी पर भी उसी गति से घूमता है। इसीलिए हम सदैव चंद्रमा का एक ही पक्ष देखते हैं। चंद्रमा पर द्रव्य जल नहीं है। बच्चों, क्या आप सोचते हैं कि चंद्रमा पर भी पृथ्वी की तरह पानी है? नहीं, चंद्रमा पर द्रव्य जल नहीं है, लेकिन बर्फ के रूप में कुछ जल जरूर है। हाल ही में नासा के स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर करीब 100 किलोग्राम बर्फ और जलवाष्प की खोज की है। चंद्रमा पर धब्बे। यद्यपि चंद्रमा पर जल नहीं है, लेकिन इसमें कई रुचिकर विशेषताएं हैं, जैसे कि कोटर, पहाड़ और लावा के मैदान। चंद्रमा की सतह पर गहरे धब्बे असल में मैदान हैं, जिन्हें समुद्र या मारिया कहते हैं। इन्हें मारिया इसलिए कहते हैं कि आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के इन स्थानों को विशालकाय समुद्र समझ लिया था।
बात के धब्बे पहाड़ हैं। और बच्चों, आप किसी साफ रात में दूरबीन के सहारे चंद्रमा पर बने उन कटोरों को देख सकते हैं जो कि प्राचीन उल्काओं से टकराने से बने थे। चंद्रमा की उत्पत्ति। चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर काफी बहस हुई है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका निर्माण पृथ्वी के साथ ही हमारे सौर मंडल को बनाने वाले गैस के बादलों और धूल से हुआ है। एक अन्य विचार है कि चंद्रमा एक समय पृथ्वी का भाग था जो किन्हीं कारणों से इससे अलग हो गया। कुछ कहते हैं कि संभव है कि चंद्रमा हमारे सौर मंडल में तैर रहा है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंध गया है। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि मंगल जैसे द्रव्यमान वाला कोई पिंड टकराया होगा और उससे द्रवित शैलों का बादल बना होगा जो अंततः चंद्रमा के रूप में संघनित हुआ। चंद्रमा की संरचना। आइए चंद्रमा की आंतरिक संरचना को एक नजर से देखें। चंद्रमा मूल आग्नेय शैल का एक गोला है जिसमें लोहे और निकल से बना एक छोटा कोर यानी नाभिक है। इस पर एल्यूमिनियम और कैल्शियम से बनी एक शैल परत है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। आपको सौर मंडल में बड़े चंद्रमा मिल सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के आकार की तुलना में हमारा चंद्रमा सबसे बड़ा है। और यह इतना बड़ा है कि अपने गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से समुद्र में ज्वार ला सके। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मात्र 17% है। उदाहरण स्वरूप 100 पाउंड यानी 45 किलोग्राम वाले एक आदमी का वजन चंद्रमा पर केवल 17 पाउंड यानी 7.6 किलो होगा। चंद्रमा पर वायुमंडल। पृथ्वी से भिन्न चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण चमकीले भाग में भी आकाश में सदैव अंधेरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर ध्वनि संचार भी नहीं हो सकता, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए वायु की आवश्यकता होती है और चंद्रमा पर वायु नहीं है। क्या आप जानते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई सन 1969 को चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम मनुष्य बने थे। हमने क्या चर्चा की? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा हमें चमकीला दिखता है क्योंकि यह अपने धरातल पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27.3 दिन लेता है। चंद्रमा पर द्रव्य जल नहीं है, लेकिन बर्फ के रूप में कुछ जल उपलब्ध है। चंद्रमा में बहुत सी रुचिकर विशेषताएं हैं, जैसे कि कोटर, पहाड़ और लावा के मैदान। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मात्र 17% है। चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण चंद्रमा पर ध्वनि संचरण नहीं हो सकता।